नमस्कार, जय हिंद। देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, और भी बहुत सारी बातें, जैसे इसके उद्देश्य क्या क्या है और संयोजन, मतलब इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन कौन है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। आपने वीडियो के पहली स्लाइड में देख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई। इससे पहले क्या होता था कि योजना आयोग काम कर रहा था, जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या करता था, भारत के विकास को प्रेरित करता था, आगे बढ़ाता था, है ना। फिर जब सरकार चेंज हुई एकदम से 2014 में, मोदी जी की सरकार आई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि योजना आयोग को पूरा मतलब पूरा तो नहीं, बाकी बंद कर दिया, और फिर उसके स्थान पर क्या जारी करा, नीति आयोग। ठीक है। यह एक गैर सरकारी, संस्कारी बोल दिया था मैंने गैर सरकारी और गैर सांविधिक। गैर सरकारी मतलब यह है कि इसको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, है ना। और गैर सांविधिक मतलब है कि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। तो ये है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यह एक गैर सरकारी और गैर सांविधिक तथा क्या है, सलाहकारी संस्था है ना। ये क्या करेगी, प्लानिंग्स बना बना के देगी, किसको, केंद्र को, राज्य सरकार को, है ना। अब इसकी प्लानिंग को उनको मानना है कि नहीं मानना है, ये वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते इसको, है ना। बस इसका काम प्लानिंग बनाना, एक थिंक टैंक के भांति कार्य करता है ये। ठीक है, अब मानना या नहीं मानना ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। नीति आयोग की अवधारणा क्या है? तो यह है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसके दो हब हैं। दो हब में से सबसे पहला हब इसमें आता है टीम इंडिया हब। अब ये टीम इंडिया हब क्या है? ये राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मतलब कि राज्यों की जो बातें और योजना उनको केंद्र के समक्ष रखता है, और केंद्र की जो आदेश होते हैं उनको राज्यों के समक्ष रखता है। टीम इंडिया हब ना। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टीम इंडिया हब किस आयोग से संबंधित है, तो कौन से नीति आयोग से संबंधित है। फिर एक और हमारा ज्ञान और नवोन्मेषण हब। इसका मतलब ये होता है नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। ये इसका काम जो है ना, प्लानिंग करना, रिसर्च करना और ये सब, है ना। ये काम होता है इसका। अब इसके बाद में इसके संयोजन की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन क्या है ना। सबसे पहले नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, है ना। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, आप सभी को मालूम ही ये सब। तो उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री द्वारा, है ना। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है सुमन के बेरी। अब इसके जो उपाध्यक्ष रहता है ना, उसको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री को जो दर्जे और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं ना, वे इनको प्राप्त होते हैं, है ना, उपाध्यक्ष को। फिर है किसकी, संचालन परिषद। तो संचालन परिषद में क्या होता है कि सभी राज्यों के, जितने भी 28 राज्य भारत में है, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, है ना, गवर्नर वगैरह, उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं इसके संचालन परिषद में। फिर है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक के करता है। मतलब देखो, ये होता है कि एक मुख्यमंत्री क्या करता है, एक विशेष जगह पे जाके थोड़ी चेक करता है कि इस क्षेत्र की ये समस्या है, मुख्य समस्या ये है, जल प्रबंधन की समस्या है यहाँ पे, या सीवरेज की प्रॉब्लम है ना। तो क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो क्या बहुत पढ़े लिखे रहते हैं। तो ना वो मुख्यमंत्री क्या करता है, उनके माध्यम से उन क्षेत्र की बातें वहाँ पे रखवाता है। तो क्षेत्रीय परिषद में का मतलब ये होता है। अब कुछ पदेन सदस्य भी जो हमेशा इसके सदस्य बने रहते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य। अब कौन कौन है? देखो, इसमें सबसे पहले आता है हमारे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, है ना। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। तीसरे पे आता है हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह। और चौथे नंबर पे आता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री। अब एक इसका सीईओ भी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। भारत सरकार का सचिव होता है ये, इस मतलब भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है सीईओ, है ना। कौन है? वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में। और पहले कौन थे? तो पहले सबसे पहले जो सचिव थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। और विशेष आमंत्रित सदस्य क्या है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिनको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल होती है, जैसे कि डॉक्टर हो गए,
और जज हो गए ना, तो ऐसे लोगों को भी क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग में नामित कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसके उद्देश्य जान लेते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, है ना। तो राज्य अगर मजबूत होंगे तो राष्ट्र ऑब्वियसली मजबूत हो ही जाएगा, है ना। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य हमारा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना और वंचित वर्गों की जन भागीदारी सुनिश्चित करना, है ना। ये भी ध्यान रखना कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाएगा ये। तीसरा जो इसका उद्देश्य वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल करना। देश की सुरक्षा संबंधित जो मुद्दे ना, तो उनके लिए काम करना, उनके लिए प्लानिंग बनाना। और थिंक टैंक वगैरह समझ जाओ आप क्या करता है ना, सोचने का कार्य केवल इसका। फिर प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों को भी सलाह प्रदान करना एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, है ना। क्या है, नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है और इसके जैसे और कुछ और संस्थाएं ना, उनको भी साथ में लेकर एक अच्छा काम करेगा ये। फिर है ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना। इसके बाद है अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। जो क्षेत्रीय मुद्दे और जो विभागीय मुद्दे होते हैं ना, उनके लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है नीति आयोग। और फिर है सुशासन को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी सरकार की स्थापना करना जो लोगों की आवाज़ सुने और लोगों को समझे और उसके हिसाब से अपने कार्य को करे, तो इसी सरकार की स्थापना करना। अब है नीति आयोग की पहले कुछ कुछ ऐसे सूचकांक जो है नीति आयोग जारी करता है, तो उसको भी देखते हैं हम। और कुछ कुछ योजना है जो नीति आयोग के द्वारा बताने पर ही सरकार इन योजनाओं को चला रही है ना। तो सबसे पहला है SDG इंडिया इंडेक्स। तो ये SDG इंडिया इंडेक्स क्या है, ये कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। और एक और है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। जल वितरण प्रणाली में कौन राज्य कौन किससे आगे है, तो वो इंडेक्स भी कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। फिर है अटल इनोवेशन, ये जो योजना है ये नीति आयोग के पहले। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये योजना जो है ये भी नीति आयोग के पहले। फिर है हमारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। किस स्कूल की हालत कैसी, उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी, तो इसका जो सूचकांक जो जारी करता है वो है नीति आयोग। और एक और है जिला अस्पताल सूचकांक, ये कौन जारी करता है, ये भी नीति आयोग जारी करता है। स्वास्थ्य सूचकांक कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, जिससे वो ऑप्शन दे देंगे आपको, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने, ये यूँ करके। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसमें ये ध्यान रखना कि स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी करता है वो नीति आयोग जारी करता है। फिर है कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक। तो इसको भी ध्यान रखना आप, कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक ये भी जारी करता है नीति आयोग। भारत नवाचार सूचकांक, ये भी नीति आयोग जारी करता है। सुशासन सूचकांक मैंने आपको बताया कि एक ऐसी सरकार जो जनता की सुनने और जनता को समझे, तो ये कौन सा सुशासन सूचकांक जारी करता है, नीति आयोग। उसके बाद में है फिर वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो ये भी जो है नीति आयोग जारी करता है। अब इसको आप एक काम करना कि इसको सबको एक साथ में लिख लेना किसी कॉपी में, और बस इसको एक बार 1 2 3 बार रीडिंग करोगे ना, आपको आराम से याद हो जाएगा ये। वो बाकी मैंने बता दिया कि एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री खुद होता है, उपाध्यक्ष जो होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारा सुमन के बेरी, है ना। तो इसको ध्यान रखना। और एक CEO होता है, तो अभी उसकी नियुक्ति हुई है। पहले सबसे पहले CEO कौन थे, तो वो थे हमारे सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में जो अभी नियुक्ति हुई है तो वो है BVR सुब्रमण्यम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस वीडियो हमारा तो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, जय भारत।